ज़्यादा समय न लेते हुए और अपनी टीम के एक ज़बरदस्त लीडर जिन्होंने शुरुआत में आईडी लगाई थी, उन्होंने अभी 2 महीने पहले, 2 महीने में वो अपने बारे में बताएंगे हमने क्या अचीवमेंट लिया है, कैसा प्लान है, क्या है, कैसा लग रहा है। इससे पहले वो आरसीएम के लीडर ज़बरदस्त थे। आरसीएम में बहुत सारे वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर आते हैं। और मिलना चाहेंगे आप लोग? मिलना चाहेंगे? तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर राजरतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और खुशी हो रही है कि आज यहाँ पे पहली बार अभी बहुत ही शानदार मीटिंग चल रही है एक छोटे से गांव में। और एक मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन गांव के शख्सियत का जो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया है। लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोग अपनी नींद में हैं थोड़ा सा। माहौल जब बनता है मेरी शुरुआत कहीं पे अच्छी लगती है। थोड़ा सा मेरा एक ही मकसद रहता है कि मैं हमेशा वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जहाँ पे लोग थोड़ा सा जागरूक हों। थोड़ा सा एक 3 प्रकार के इंसान होते हैं, एक तो मुर्दा किस्म में आ जाते हैं, दूसरे जीते जागते और एक तरह से मौन हो जाते हैं, होता है। अब एक जगह पे ऐसा होता है कि आप उससे कुछ बोले जाओ वो एकदम से सुन रहा है कुछ ना, तो उसको हाँ में जवाब देना है ना तो ना में देना है। एक वो इंसान होता है जो अच्छी लगती है बातें, उस पर वो हल्ला मचाता है, तालियां बजाता है और अपने बात को अपने दिमाग में लगा लेता है। जो बातें ठीक नहीं लगती उसको साइड में हटा देता है। मैं हमेशा ऐसे इंसान के साथ में रहना चाहता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा आपसे एक अनुरोध रहेगा हमारा कि हमारे पास अभी सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सारे लोगों के वो एक दाहिना हिस्सा हमारा बन चुका है। अगर अपने से फ़ोन अलग हो जाए तो शायद हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को यानी कि सोए महसूस करते हैं कि आज फ़ोन नहीं है, आदमी ठीक नहीं कर रहा है। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि कुछ समय के लिए उसको आप लोग अपना एरोप्लेन मोड लगा लें, आप हो जाए आप कर लो या फिर साइलेंट कर लो, क्योंकि हमेशा वो हमें गलत समय पर ही इंटरव्यू देता है। अभी आप कहीं किसी काम में बिजी हैं तो वो आपको बच जाएगा, आप अगर फ्री हैं तो फ़ोन नहीं आएगा किसी का, होता है ऐसा। तो अगर किसी के पास फ़ोन है तो साइलेंट कर लीजिए प्लीज़, आप लोगों से निवेदन है। क्योंकि आज थोड़ा सा 20 से 30 मिनट अपने चर्चा करेंगे और जिस कहानी तक हम आप पहुँचे हैं अभी वहाँ तक का आपको अभी रास्ता थोड़ा सा बताएंगे, जहाँ से आप एक अच्छी कामयाबी ले सकते हैं। जहाँ पे कोई पढ़ा लिखा वो भी कामयाब है और कोई अनपढ़ है वो भी कामयाब है। लेकिन मेरे दोस्त, कामयाब वो नहीं होता जिसको बोलना नहीं आता है, जो एकदम से मौन होता है। अब मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो एकदम से मौन है, सबको बोलना आता है। कामयाब सब लोग हो सकते हैं, यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा है, कोई लेडीज है, कोई बचपन का है, कोई 55 का है, सारे लोग कामयाब हैं। बस कामयाब वही नहीं है जो बोलता नहीं है, जिसको बोलना नहीं आता है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम राजरतन, मैं आपके पास गांव से ही बिलोंग करता हूँ। लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी होगी, एक गाँव आता है बनबघेल। बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। आज भी मेरे पिताजी की बात की जाए तो वो राजगीर मिस्त्री थे, उन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। उनके सपने थे कि मेरा लड़का एक अच्छी नौकरी पा जाएगा और मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, आगे परिवार में नाम रोशन करेगा। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनको खराब लगा, उन्होंने पढ़ाई कराई मेरी, पता नहीं कैसे उन्होंने कर भी लिए पैसे मेरी पढ़ाई के लिए, हर तरीके से उन्होंने पढ़ाया। उनका एक ही सपना था कि मेरा लड़का आगे बढ़ जाए और अच्छी कामयाबी तक जाए, जहाँ से मेरा नाम रोशन हो जाए और लोग मेरे लिए मेरी तारीफ करें कि हाँ तुमने अपने लड़के को पढ़ाया और आपका लड़का आज ये बन गया। बुरा लगा उनको, लेकिन मैंने हाथ जोड़े उनसे। जिस दिन इस डायरेक्शन में आया, मेरी लाइफ में पहले आरसीएम जैसा सिस्टम मेरे लाइफ में था। पापा को समझाया, उनको समझ में नहीं आता था, लेकिन एक बात उन्होंने बोली, बेटा तू कर सकता है, तू कर। धन्य है मेरे पिता, मैं उनको बहुत ही एक भगवान स्वरूप ही मानता हूँ। बाद में भगवान आते, पहले मेरे माता पिता आते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार उनके लिए जोड़ा ताली। मैंने जिस दिन बताया पापा मेरी ये इनकम आई है, पहली इनकम मेरी वहाँ पे 76 रुपये आई थी, तो उन्होंने बोला ठीक है, तू कर, आगे बढ़ी आएगी। पहले महीने जिस दिन हमने डायरेक्ट सेलिंग में अपना पैर रखा, उस दिन से एक दृढ़ निश्चय ले लिया कि आज के बाद सरकारी नौकरी नहीं करनी है। मेरे एजुकेशन की बात की जाए, एग्रीकल्चर से बीएससी भी फाइनल है, लेकिन उसके बावजूद आज तक लोग नौकरी के पीछे भागते हैं। मैं नौकरी के पीछे कभी नहीं भागता। रिकॉर्ड रहा है, एक बार सिर्फ फार्म डाला था हमने एसएससी जीडी में, वो भी हमने किया ही नहीं।
एनसीसी अल्फा ऐसे फाइनल है। आर्मी या पुलिस की बात की जाए भाई साहब, आज भी मेरा पूरा पेपर माफ हो जाएगा। पापा के सपने बड़े थे, उनसे ज्यादा कहीं हमारे सपने बड़े थे, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया, और उन सपने को पूरा करने के लिए मैं आप जैसे अच्छे लोगों में हमेशा मिलता रहता हूँ, और हर तरीके की बातें होती रहती हैं। तो आज जिस सिस्टम पे अभी चांद पर बात कर रहे थे, ये बहुत ही शानदार तरीके से प्लान बताए। जैसे आज आपको मिला है, मेरे को इस तरीके से नहीं मिला था, मैं तो एकदम से अनजान था उन शख्स के लिए जिन्होंने मेरे को बताया। और उन्होंने बस एक बात बोली थी कि सिस्टम बहुत अच्छा है, और ये सिस्टम जहाँ से मैं सीख के आया हूँ, उनकी इनकम जो बोली जाती है वो 7 से 10 लाख रुपए पर मंथ रहती है। और उनकी बात अगर आए तो वो हमेशा सीखते हैं। वो एक लेक्चरर हैं, बहुत ही शानदार तरीके से वो सिखाते हैं। पहले से वो लेक्चरर थे, और ये सिस्टम मिला जयपुर जा करके। और ये अगर ये 10 लाख 7 लाख रुपए महीने ले सकते हैं तो हम लोग भी ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार उनके लिए जोड़ो ताली हो जाए। उन्होंने बताया तो मेरे को मिला चांद सर से, उन्होंने बोला ठीक है सर आप इस सिस्टम पे काम करो। मेरे को थोड़ा सा समझ में आया। सर मेरी एक आदत है, हमेशा मैं जिस चीज को छेड़ता हूँ तो उसको छोड़ता नहीं, या तो जिसको छोड़ता हूँ तो उसको छेड़ता नहीं। इसको छेड़ दिया, जबरदस्ती खैर ज्वाइनिंग आ गई। सर थे, उन्होंने बोला प्रेशर से आई ज्वाइनिंग, हमने कहा चलो ठीक है सर। लेकिन मेरे दोस्त मैं जिस सिस्टम में यहाँ पे आ गया, जिस दिन से इसको खोजना स्टार्ट किया, 4-5 दिन कम से कम 10 दिन इस पे लगा दिए। बस सर कहते सर अगर आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा तो मैं आपके साथ वर्क करूंगा। सर इसके पहले डायरेक्ट सेलिंग की बात कीजिए, आप देख रहे हैं न्यू बाइक खड़ी है प्लेटिना बाइक, ये डायरेक्ट सेलिंग की कमाई है। आज मेरे उम्र में आप चले जाओ, किसी के माता पिता यहाँ पे सारे लोग हैं, कोई किसी का भाई हो सकता है, कोई किसी का चाचा हो सकता है। मेरे उम्र में आने के बाद मेरे आज की बात ये, मेरे उम्र में आओगे हो सकता है 10% आपको ऐसे लोग मिल जाए कि अपनी कमाई पे चलते हैं। बाइक के लिए 1 रुपया पापा ने नहीं दिया, खुशी उनको बहुत ज्यादा मेरे से है, क्योंकि आज मेरा लड़का खुद की कमाई से लेके आया। आज मेरी उम्र में चल जाओ, मेरे दोस्त शादी हो गई है तो ससुर की बाइक पे चल रहे, वरना अपने पापा की बाइक पे चल रहे। 90% ऐसा होता है, क्योंकि जब तक बाप की कमाई पे आप राज करोगे बच्चे, तब तक बच्चे की अहमियत नहीं पता चलती कि अहमियत क्या होती है। आज जिस दिन आप अपने पैरों पे आ जाओगे तब पता चलता है दाल रोटी का भाव क्या होता है। क्योंकि मैं गरीब परिवार से था, तुरंत बोझ पड़ा, जैसे ही पढ़ाई करी, हाई स्कूल से बोझ आया, थोड़ा सा सीखना स्टार्ट किया। मेरे को बस बात सिर्फ इतनी आती है कि ये सीखा हमने, अगर किसी कोई इंसान ले रहा तो यहाँ पे मैं मोटिवेट हो गया। 7 से 10 लाख बहुत आती, अपनी तो यहाँ पे 7,000 भी आ जाएगी, बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन पहले महीने के सिस्टम की बात है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा सिस्टम दिया जहाँ पे पहले महीने की इनकम मेरी 18,000 रुपये रही है, बेचने की और अकाउंट की 4300 रुपये आई पहले महीने की मेरे दोस्त। और बाहर की बात की जाए तो एमआरपी जीपी का अंतर लेकर के हमने कम से कम 18,000 रुपए कमाए। और जहाँ जिस सिस्टम पे मैं पहुंचा हूँ, जिस इनकम को मैं ले रहा हूँ, मेरा एक ही सपना है कि मैं आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ, और इसलिए मैं दिन रात एक करके काम करता हूँ। मैं यहाँ पे पूरे वादे और दावे के साथ कह सकता हूँ, जो हमारे साथ अभी भी ज्वाइन है और जो ज्वाइन करना चाहता है, मैं उससे एक ही वादा करता हूँ, अगर वो बहाने ना बनाए तो मेरे दोस्त मेरी गारंटी है उसको 90 दिन में इस इनकम को मैं दिला के दिखाऊंगा। और अगर ना आए तो मेरे दोस्त इसको मैं इलेक्ट को इस तरीके से त्रास मार दूंगा। बस शर्त इतनी है मेरे दोस्त, बहाने नहीं चाहिए। बहाने और कामयाबी एक साथ नहीं चलती। जो बहाने लेता है उसको कामयाबी नहीं आती, और जो कामयाबी लेता है उसको बहाने नहीं आते। मेरे दोस्त मैं दिन रात एक करके करता हूँ। मैं देख रहा था अभी यहाँ पे मीटिंग चल रही है, यहाँ पे सबसे पहले हम और सोनू जी आए हमारे साथ में। मीटिंग गाँव में थी, बुरा मत मानिएगा सर, आप गाँव से हैं। मेरे दोस्त जिम्मेदारी इन्होंने बहुत अच्छी की, आज संख्या भी ठीक ठाक है, पहली बार मीटिंग हुई है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे सब लीडर हैं, हर इंसान अपने लिए कामयाब होना चाहता है, हर इंसान अपने माता पिता के सपने पूरे करना चाहता है, हर इंसान अपने पति या पत्नी के सपने पूरे करना चाहता है। आपकी जब शादी हुई होगी, कोई लड़की थी, उसने सोचा था कि मेरी लाइफ में जो आएगा वो कोई राजकुमार होगा। क्या आप राजकुमार हैं? उसके सपने पूरे कर पा रहे हैं? नहीं हो पा रहा है। हर घर का यही दिखता है कि हम परेशानियों में डूबे हुए हैं। और कोई पत्नी थी, वो भी सोचती राजकुमार आएगा, कोई जेंट्स था वो भी सोचता हमारी लाइफ में जो आएगा को बहुत अच्छी लड़की आएगी, उसके मैं पूरे सपने पूरा कराऊंगा और अपने माता पिता के वो सपने पूरा कराऊंगा जहाँ पे उन्होंने सोचा नहीं था, जो सोचा था उससे बड़ा करके दिखाऊंगा। क्या हो पा रहा है ऐसा? मेरे दोस्त माफी चाहेंगे, आज की मेरी उम्र में सारे लोग नौकरी के पीछे पड़े हैं। नौकरी की इनकम की बात की जाए, एक सीक्रेट इनकम आती है, वहाँ पे है आपकी एक्टिव इनकम होगी, लेकिन एक लिमिटेड इनकम होगी। अब इनकम की बात की जाए तो मेरे दोस्त वहाँ पे आपको अगर मार्केट का कोई भी बिजनेस ले लो, नौकरी दुकानदारी खेती, सारे लोग यहाँ पे कोई ना कोई किसान है, कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान खोलता है, कोई काम करता है, सारे लोग काम करते हो। अभी प्रधान जी सारे लोग काम, कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई पद है अपना।
लेकिन मेरे दोस्त आप मार्केट में फील्ड में आ जाओ, क्या आपको यहाँ पे बिना एजुकेशन कुछ मिल सकता है? सरकारी नौकरी लेने के लिए मुझे नहीं लगता आप इंटर के नीचे कोई पढ़ाई होनी चाहिए। माफी चाहेंगे, अगर एक आपको होमगार्ड की भी नौकरी करनी है तो मेरे दोस्त आपको 8वीं पास जरूरी होना है। लेकिन ये एलेक्स विदेश बोलता है कि आपको जीरो पढ़ा लिखा होना चाहिए, बस आपको बोलता आना चाहिए मैं आपको इनकम दिलाऊंगा। ये सिस्टम ऐसा बना है कि आपको बड़ी से बड़ी इनकम, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, मेरे दोस्त लाखों इनकम तक ले जा सकता है अगर कोई ले सकता है तो। अगर वो किसी की मातृ कोख से जन्मा है तो हम भी किसी मातृ कोख से ही जन्मे। यहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं मांगता सर। अगर आप यहाँ पे ना तो कोई आपको उम्र की धारा लगी हुई है कि आप 70 साल के हो गए आप नहीं कर सकते, आप 50 साल के हो गए नहीं कर सकते। मेरे दोस्त नौकरी की बात आए, 10,000 फॉर्म डालो आप, 10 लाख लोग तैयार हैं, कितने को नौकरी मिलेगी? हम लोग टाल देते, अरे किस्मत नहीं थी, पढ़ाई तो कर ली, समय खराब कर दिया। मेरे दोस्त अगर आपने 15 से 18 साल वहाँ पे लगा दिए हैं पढ़ाई में, तो मैं गारंटी के साथ और आपको निवेदन करके बोलना चाहता हूँ 3 साल लगा दो, अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपए से कम रह जाए तो मेरे को बता देना। मेरे दोस्त बस शर्त इतनी है, हमारे माता पिता, बुरा मत मानिएगा क्योंकि हमारे सबके बच्चे हैं आप लोगों के, हम सारे लोग पढ़ाई में लगाते हैं पैसे, और अगर वो लड़का जहाँ पे उसकी रुचि होती है वहाँ पे नहीं लगाते हैं, अगर वहाँ पे गलत काम करता है तो उसकी गलती होती है, उसको भी सोचना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त एक काम थोड़ा सा समझ लो, अगर आपका लड़का, उससे बोलो हमेशा, किसी के पास पैसा अच्छा है अपने लड़के को पूरी छूट देते हैं, मेरे दोस्त थोड़ी सी जिम्मेदारी उस पर दीजिए आप, सभी से निवेदन है मेरा। क्योंकि अगर आप उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं देते हैं तो वो तो सोचता है बाप का पैसा चाहे जहाँ उड़ाओ चाहे जैसे उड़ाओ, बड़ा पैसा भरपूर है, आगे क्या करना है, जो पिताजी संभाल ले वो भी आ जाएगा रास्ता। लेकिन मेरे दोस्त अगर उस पर थोड़ा सा भार डाल देंगे तो वो आगे चल के उस काम में भी थक जाएगा, क्योंकि कहा जाता है जब तक उसका पैर आसमान में रहेगा मेरे दोस्त उसको जमीन की औकात नहीं पता चलेगी, जिस दिन उसका पैर जमीन पे चलेगा तब उसको औकात चले जाएगी कि कामयाबी कैसे आती है। बस शर्त इतनी है मेरे दोस्त, ये 3 साल आप उससे बोल दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है नौकरियों के लिए। आज अगर आप 10 लाख लोगों में 10,000 मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा कंपटीशन, काम तो खत्म हो रहे हैं, धान काटने के लिए मशीनें आ गई हैं, आलू बोने के लिए मशीनें आ गई हैं, फसल बोने के लिए मशीनें आ गई हैं। आप देखो रेलवे क्रॉसिंग पर नौकरी लग रही थी सरकारी, ओवर ब्रिज पुल बना दिया गया है। देखो अभी कार चल रही थी, आप लखनऊ में चले जाओ, एटीएम लगाओ तुरंत अंदर अपने आप चल रही है, आप एड्रेस डाल दो तुरंत वहीं उतार देगी जाके, कोई ड्राइवर नहीं है, खत्म हो रहा है काम है। सन 2025 तक मैं गारंटेड पूरे वादे दावे के साथ कह सकता हूँ नौकरियां खत्म हो रही, खत्म हो जाएंगी। मोबाइल की बात की जाए, कितने काम होते, नेट चलाओ हर टोटल काम हो रहा है। फोटो खिंचाने जाना होता था, हम किसी न किसी फोटो स्टूडियो में जाते थे, आज कितने लोग जाते, मैं तो नहीं जाता हूँ। ट्रेन का टिकट बुक करना होता था, लाइन में लगते थे। आज तक रिकॉर्ड रहा, जिस दिन से मैं इस डायरेक्शन में आ गया कभी भी ट्रेन का टिकट लेने भाई मैं स्टेशन पे नहीं गया, घर से ऑनलाइन, क्योंकि फोन खत्म कर रहा था। तो नौकरियां खत्म हो रही। मेरे दोस्त ये अभी समय है आपके पास जागने का कि अगर आपने इस समय पे काम कर लिया तो आप बड़ी से बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं। मेरे को 2-3 काम बताए गए थे, मैं वो आपको बताऊंगा। अगर यहाँ पे इस सिस्टम में बड़ी कामयाबी चाहिए आपको तो करना क्या पड़ेगा। सर्वप्रथम काम बात आई थी मेरे दोस्त कि हमें कोई भी अपने आप पे घमंड नहीं करना है। अगर अपने को कोई नॉलेज है, अगर अपने से कोई सीख रहा है तो मेरे दोस्त इसको ये मत समझो कि मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैं ही सबसे बड़ा गुरु हूँ, कभी मत समझिए। अपने आप में ईगो नहीं होना चाहिए। हमेशा हमने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला है जिसको थोड़ा सा आ गया वो तो ईगो कर रहा है, मेरे से बात करेगा तब मैं करूंगा वरना नहीं करना। भाई साहब मैं सबसे बात करता हूँ, मैं रास्ते चलते हुए एक बच्चे से भी बात करता, नाली में सर अभी से भी सीखता हूँ, एक अच्छे से अच्छे प्रिंसिपल से भी सीखता हूँ। प्रोडक्ट क्या है, सब है सर, अभी आपको मिलेंगे। प्रोडक्ट की बात आती है मेरे सब, उसके बाद में बात आई यहाँ पे सीखने की, उसके बाद में बेचने की, लेकिन प्रोडक्ट की बात आ गई तो थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। सब थोड़ा सा प्रोडक्ट निकालिए। यहाँ पे प्रोडक्ट सारे कुछ हैं जो आप अपने घर पे यूज करते हैं, हल्दी मिर्ची धनिया तेल साबुन सारा कुछ आता है, जिसमें दवाइयाँ भी हैं, सब नमक भी खाते हैं। क्या आज तक आपको नमक तेल साबुन खा के कभी पैसा आया है? नहीं आया है। आपको क्या कभी भी यहाँ पे तेल सरसों का तेल खाते हैं, कभी पैसा आया है आपको? नहीं आया। मैं जाता एक बार सर के लिए जोड़ा सा ले जाके उन्होंने बहुत मेरे दोस्त अगर बात की जाए, आपको कपड़े भी सारे लोग पहनते हो, नमक तेल साबुन सारे लोग खाते हो, राशन भी सभी लोग लेते हो, दवाइयाँ भी सभी लोग लेते हो, यानी कि खर्चा कहा जाता है। थोड़ा सा आप समझ लो, इसको थोड़ा सा मान लेना। मेरे को कला नहीं आती है ज्यादा, बस इसको घड़ा मान लो थोड़ी देर के लिए। ये घड़ा है, अब तक थोड़ी देर के लिए आप मानो यहाँ पे ये पानी जा रहा है इसमें पाइप से, इसमें एक छेद लगा दीजिए तो ये भर जाएगा या खाली रहेगा? खाली रहेगा, यानी कि भर नहीं पाएगा। अगर सर इसमें इस तरीके से बहुत ज्यादा छेद कर दिया जाए तो
भरेगा या एकदम से खाली रहेगा? क्योंकि ऊपर से पानी जा रहा है और नीचे से निकल रहा है। ये आपकी पॉकेट है, ताली जोरदार होनी चाहिए। आप कमाने वाले लोग हैं, खाने वाले चार है। और अगर गलती से भी इसके नीचे एक बिल्डिंग लगा दी जाए, इसको बिल्डिंग करके ये पाइप फिर से यहाँ पे डाल दी जाए, आप बताओ पानी भर जाएगा या खाली रहेगा? भर जाएगा। यही हमारी पॉकेट है और यही एलेक्स वर्ड है। यहाँ पे सारा कुछ आता है। दवाई लेने हम मेडिकल पे जाते हैं, जेनिक प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, एमआरपी पे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आपको डीपी एमआरपी का छूट भी मिलेगा, अकाउंट पे भी पैसा आता है। आप डॉक्टर साहब से दवाई लेते हो, आपको फायदा करते, फायदा यहाँ पे भी करेगी। क्या आपको वहाँ पे कोई छूट मिली? नहीं मिली। क्या आपके खाते में कोई पैसा आया? क्या आपको कोई नॉलेज मिला? नहीं मिला। कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे आने के बाद में आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, इनकम भी आएगी, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। सरकारी नौकरी की बात ले लो, आपके बाद में आपकी पेंशन आने वाली वो भी आज खत्म हो गई है। आर्मी की बात आए, 4 साल की नौकरी बची है। मेरे दोस्त आर्मी को हमने क्रॉस कर रखा है, इसलिए थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज है। आर्मी की 4 साल की नौकरी बची है, पेंशन भी खत्म हो गई है। क्या करेंगे आगे? क्योंकि मजबूरी है सरकार के आगे भी। जनरेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि मेरे दोस्त नौकरियां तो खत्म करना ही करना है। इसलिए मोदी जी भी बोलते हैं, हमारे देश के जो राष्ट्रपिता उनको कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आज जो सिस्टम किया है वो बहुत ही शानदार तरीके से उस सिस्टम को बदल दिया है। आज वो डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पे हर इंसान कामयाब है। कोई पढ़ा लिखा है, कोई बूढ़ा है, कोई बचपन है, कोई 55 का है, सारे लोग कामयाब है। क्या नौकरी में कोई आपकी जैसे उम्र का अंकल भी लग सकता है? क्या नहीं लग सकता। लेकिन यहाँ पे लग सकता है। यहाँ पे जिसके दांत नहीं वो भी कर सकता है, बस शर्त इतनी है उसको बोलना आना चाहिए, उसको चलना आना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे वही कामयाब है जो रुका नहीं, जो थका नहीं, जो आगे बढ़ना चला गया। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, मेरे दोस्त इतिहास वही लोग रचते हैं जो सरकारी लोग होते हैं, और जो डिग्री वाले होते हैं वो उन्हीं के नीचे काम करते जाते हैं। आप किसी को ले लो, आप अभी हम लोग चलते हैं, एरोप्लेन पे उड़ते हैं, किसने बनाया? थॉमस एडिसन, वो बनाया, सॉरी राइट बंधु ने बनाया। उनके घर वालों ने अचानक से, जैसे आज आपके सामने हम कुछ बातें कर रहे हैं, ऐसे उनके सामने वो दोनों भाई बोल पड़े, अब हम एक ऐसा इंसान बना देंगे, क्योंकि उन्होंने चिड़िया को उड़ते हुए देख लिया, सपना आ गया कि हम एक ऐसा इंसान बना देंगे, लोहा उड़ा देंगे, ये इंसान उड़ा देंगे, मेज उड़ा देंगे, कुर्सी उड़ा देंगे। हंसने वाले लोग हंसने लगे, क्योंकि हंसने वाले तो हर जगह होते हैं, मजाक उड़ाने वाले होते हैं। मैं रोज आज ये टाई पहन के घर से निकलता हूँ तो लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन मैंने उनके मुंह पे थप्पड़ मार दिया, क्योंकि मेरे दोस्त मैं बहुत ही गरीब परिवार से था, आज तक रिकॉर्ड रहा मेरे लाइफ में है, कभी भी नई बाइक पे नहीं चल पाया। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम ने बदल दिया। अभी न्यू प्लेटिना बाइक है, दिसंबर का टारगेट है, जिसको मैं 110% करने वाला हूँ, 4 व्हीलर का टारगेट। जिन्होंने बोला था तू बाइक लेके आएगा, मेरे दोस्त आज भी उनके लड़के जो है वो पेट्रोल सर्विस कराते हैं, अपने पिताजी से पैसे मांगते हैं, और मेरी रोज गाड़ी मेरे दोस्त 100-150 रुपए खाती है, रोज का खर्चा 100-200 रुपए जाता है। ये एलेक्स बिजनेस ने दिया है। अगर आप भी बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं तो ये बिजनेस बहुत ही शानदार है। जैसे अभी सर ने उठाया था ये प्रोडक्टों की बात, मेरे दोस्त आजकल के जमाने में देखो हर तीसरे घर में बीमारियां हैं, हर इंसान परेशान है अपनी दिक्कतों से, क्योंकि बोला जाता है सबसे पहला सुख निरोगी काया। मेरे दोस्त आप अगर आपके शरीर में कोई रोग नहीं है तो आप सुखी हैं। क्या कोई है ऐसा? नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है। दूसरा सुख जेब में माया। क्या हमारे पैसे हैं जेब में? नहीं है। आज 90% लोग हैं कि पैसे से परेशान हैं। मेरे दोस्त 10% लोग जो हैं वो पैसे पे राज करते हैं, और 90% जो लोग हैं वो पैसे के बिना मरे जा रहे हैं, भूखे मरे जा रहे हैं, एडजस्ट करते हैं। आप क्या अपने घर के बच्चों को अपना सपना पूरा करा पा रहे हैं? बेटा बोलता है पापा मेरे को 10 चाहिए, आप बोलते हो बेटा 5 रुपए से काम करा ले, एडजस्ट कर ले। हम लोग एडजस्ट करते करते अपनी लाइफ को खत्म कर रहे हैं। मेरे दोस्त अगर आपको रियल में कामयाबी चाहिए, रियल में सपने पूरा करना चाहते हैं, तो आ जाओ किसी भी डायरेक्शन में। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही साथ आओ, जो आपको अच्छा लगे आ जाओ। वैसे इसके बाद की जाए मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने इसको एज ए करियर जीता हूँ मेरे दोस्त, इसके अलावा कोई बात नहीं करता। मैं कभी भी फालतू टाइम नहीं लगाता हूँ। यहाँ पे समय कौन सा लगाया अभी बताया। आपके बीच में एक बहुत ही शानदार लीडर बैठे हैं, जिन्होंने पहले ही महीने में, जिनके अंदर बहुत ही व्यस्तताएं रहती हैं, बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज बोली मेरे को बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को छू गई, कि मेरे काम में जो है मेरे परिवार वाले बहुत हाथ बताते हैं। हर घर में टीवी है, मेरे दोस्त कोई काम नहीं है तो सब टीवी देखते बैठते हैं। उन्होंने क्या किया, बस 2 काम बदल दिए। कोचिंग अपने टीचिंग लाइन से आते हैं, घर पे बिजी रहते हैं,
बिजनेस को ले लिया उन्होंने, बच्चों को अपने टीवी देखने से मना कर दिया, ये काम संभाल दिया कि भैया स्टोर है आपके वहाँ पे दुकान का, इसका संभालो, इससे भी कुछ पैसा आएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। आज इनके लड़के से पूछ लें जाके कि कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, वो कभी पता नहीं देखेगा, वो बता देगा सर ये इस काम में आता है, ये प्रोडक्ट इस काम में आता है, ये प्रोडक्ट इसलिए बना है, ये प्रोडक्ट इसलिए बना है। क्यों? क्योंकि नॉलेज उसको इन्होंने नहीं पढ़ाया, उसको इस स्टोर ने बता दिया कि ये प्रोडक्ट हम लेने जाते हैं, जब वो बंदा उठा के देता है, ये कितने का है वो बताएगा, ये किस काम में आता है वो बताएगा, क्योंकि इन्होंने उसके लिए एक सिर्फ इतना काम कर दिया कि वहाँ पे रख दिया। कोई भी आता है, मैं जाता हूँ, अभी चांसर भी हैं, फैजान भी हैं, सारे लोग जाते हैं। तो मेरे दोस्त इसकी बात की जाए, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, ये हर घर की जरूरत है। हमारे जोड़ों में दर्द होता है, कैल्शियम खत्म होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे बात आती है ऐसा है कोई दवाई दे दो, अंग्रेजी दवाई लेके आते हैं, एक तरफ फायदा कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे खून को जला रहा है, बीमार हो रहे हैं अंदर से। इसीलिए आप बुजुर्ग लोगों में चले 80 90 साल के हैं, क्या मेरी उम्र का कोई चलने वाला है 80 90 साल? नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त आने वाले समय में हमारा खान पान ठीक नहीं है। अभी हम फसल बोते हैं उसमें केमिकल मिल रहा है, हम चाहे जितना अच्छा खाएं उसमें केमिकल आ रहा है, बीमार होते जाते हैं डॉक्टर के पास। क्या सिक्योर है कि हमारी दवाई हमें डॉक्टर अच्छी देता है, असली देता है? डॉक्टर के पास जाए दवाइयाँ भी नकली आती हैं, और जब मेरे दोस्त दवाइयाँ नकली आती है तो हमारा जाने का रास्ता कौन सा होगा? सीधा ऊपर जाओगे। तो मेरे दोस्त आप अपने खान पान को सुधारिए। मेरे दोस्त ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, इसमें कोई केमिकल वेस्ट नहीं मिला है, ये शुद्ध जड़ी बूटियों द्वारा तैयार की गई हैं, और ये वो रिजल्ट देती हैं जो जिसका मेरे दोस्त अगर जोड़ों की बात आए, किसी का 2 2 3 3 4 4 साल का पुराने से पुराना दर्द ही ये खत्म करती है। किसी को गठिया बाई है, इसके साथ बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आते हैं, खत्म करते हैं। किसी को ज्यादा दर्द है मेरे दोस्त, ये देखिए गार्लिक आता है। किसी का खून बीपी हाई होता है, थायराइड है, बहुत सारी चीजों पे काम करता है, यानी कि उसकी जड़ पे काम करता है। आप बीपी के लिए जाओगे, बीपी लोग आपको कंट्रोल कर देगा, जो कमाना आपसे है वो आपको जैसे ठीक करेगा, फिर आपको जाएगा कहाँ, क्योंकि मार्केट है। अभी आप गांव में रह रहे हैं, अब थोड़ी देर के लिए बुरा मत मानिए प्रधान जी, आपके गांव अंदर में हो सकता 3 है 5 है, कुछ भी थोड़ी देर के लिए मान लो 5 है, क्या आप 6वें गाँव को देखोगे? जैसे नहीं देखोगे, वो आपसे बात भी नहीं करेगा। जितना जानता है कि प्रधान जी हैं, आपसे नमस्कार करेगा, मिलेगा, लेकिन उसके एरिया का जो प्रधान है मानेगा उसी को। मेरे दोस्त यानी कि एरिया बची हुई है, हमें उस पर काम करना है, तो अब उसी एरिया में हमें वर्क करना है। अगर उसको जड़ से ठीक कर देंगे तो फिर आगे कहाँ जाएंगे? आपका बीपी लो है तो बीपी का ही दवाई देता, बीपी हाई है तो बीपी का देता। बीपी हाई का मेन जड़ ही है कि खून गाढ़ा हो जाए आपका बीपी हाई। मेरे दोस्त ये प्रोडक्ट जो है आपकी जड़ को हटाएगा, आपके खून को पतला करेगा। मेरे दोस्त कभी भी आपका बीपी हाई हो ही नहीं सकता, ये जड़ है इसकी। ये देखो लीवर से, मेरे दोस्त किसी का लीवर में डैमेज है, लीवर कमजोरी है, भूख नहीं लगती है, कोई भी दिक्कत है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी सिरप भी आती है। कितने प्रोडक्ट बताए जो देने हैं, ये तो आपको थोड़ा सा नमूना हमने दिखा दिया। कंपनी जाओगे वहाँ पे सारा कुछ मिलेगा। थोड़ी देर के लिए आप मानो मेरे दोस्त कि आप अभी मार्केट चले रहते हैं, आपकी सब दुकान है, इनके वहाँ से कितना लोग सामान लेते हैं? इस गाँव से सभी लोग लेते हैं। इन्होंने बुरा मत मानिएगा सर, आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे हो सकता लग जाए, क्या इन्होंने आपको कभी पैसे वापस किए हैं? नहीं। आप इनसे बोल दो आज कि सर मेरे को एक जोड़ी कपड़ा दिला दो, आपके वहाँ से परमानेंट सामान ले दो, दिलाओगे सर? आई बात। और ये अलग से बिजनेस होता है, आप यहाँ से सामान लेंगे, यहाँ से कपड़ा नहीं आपकी लाइफ सुधार देंगे, ऐसा मेरे दोस्त करना क्या? जल्दी मिलते हैं, आप इनके वहाँ से भी आते हैं, जल्दी मिलते यहाँ से भी लाना है, दुकान ही तो बदलनी। क्या आज तक आपने नहीं बदली? अभी इनसे लड़ाई हो गई, कोई गांव वाला दुकानदार उसके वहाँ से सामान लाते हैं, उससे लड़ाई हो गई, दूसरे के वहाँ से लाते हैं। किसी का खुलने का समय नहीं अच्छा, हमने दुकान बदल दी। किसी के बात करने का समय नहीं अच्छा, हमने दुकान बदल दी। किसी से अपनी बनती नहीं, हमने दुकान बदल दी। किसी का स्वभाव नहीं अच्छा है, उसकी दुकान बदल दी। तो मेरे दोस्त एक बार आपसे निवेदन है, एक बार दुकान बदल के देख लो, आपकी दशा दिशा ना बदल जाए तो मेरे को बता देना। तो ये सिस्टम है। अभी आप तक वहाँ लेते कोई पक्का बिल नहीं आता, आप तक वहाँ लेते कोई पक्का बिल नहीं आता। यहाँ पे आपको वह फायदा, आप पक्का बिल आएगा जिसका एक फायदा और हो जाएगा, आपका नाम देश में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से कुछ सरकार को भी पैसा जाएगा, जिससे हमारा देश विकास करेगा। आप इनका विकास कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा सर, जो रियल है मैं वही बता रहा हूँ। अगर आप बड़ी कमेटी चाहते हैं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं तो ये एग्जाम्पल है बस एक, इनके जैसे बहुत सारे हैं। ये तो मानो ये बस छोटा सिस्टम हो गया। राज तो वो करते हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं।
अमीर आदमी अमीर बनने के लिए स्मार्ट वर्क करता है, अमीर आदमी कम वर्क करता है, गरीब आदमी बहुत ज्यादा वर्क करता है, दिन रात एक करके मेहनत करता है गरीब बने रहने के लिए। आपको स्मार्ट वर्क करना है तो मेरे दोस्त उसके लिए मात्र एक ही सिस्टम आता है, नेटवर्क तैयार करो। नेटवर्क के बिना कुछ नहीं है। तब थोड़ी देर के लिए आपके पास समय कितना है? 24 घंटे होते सबके पास 24 घंटे। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता रहता हूँ क्योंकि मेन एग्जांपल ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। 24 घंटे नहीं, लेकिन 24 घंटे में काम कितने घंटे करते हो सर? 12 घंटे काम करते हो। बाकी का क्या करते हो? सोते हो, खाते हो, सब करते हो, अपने आप करते हैं। यानी कि बिजी हो गए। 12 घंटे में आप खत्म। भगवान ने किसी के साथ में बुराई नहीं की है, किसी के साथ गद्दारी नहीं की है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। उन्होंने सबको एक चीज जैसा समय दिया है। अगर 24 घंटे आपको है तो 24 घंटे जानवरों को भी दिया है, कीड़े मकोड़े को भी दिया है। फर्क कितना है? मेरे से अगर भगवान चाहता आपको भी तो कीड़ा मकोड़ा बना सकता था, आपको भी 4 टांगों पे भेज सकता था। आपके अंदर कुछ क्वालिटी उन्होंने देखी और उन्होंने आपको इस धरती पे एक इंसान के रूप में बनाया है। तो मेरे दोस्त आपको गरीब मर जाना तो गुनाह है। गरीब आप पैदा हो गए, वो तो अपने हाथ में नहीं था, लेकिन गरीब मर जाना आपके हाथ में। इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करो मेरे दोस्त, जहाँ से आप बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करो, जहाँ पे एक हिंदुस्तान में आपके नाम का परचम लहरा है। मेरे को तब खुशी होती है मेरे दोस्त। मेरा सपना ही ऐसा है कि मैं आपके ऐसे अच्छे लोगों में मिलता हूँ। सीमाएं मेरे दोस्त, अगर आगे आने वाले समय में मैंने तो गरीब घर में जन्म लिया है, लेकिन आने वाली मेरी जो संतान होगी इस गरीब घर में जन्म नहीं, मैं इसलिए वर्क करता हूँ। आप किसी का भी इतिहास ले लो, जो भी आज अमीरी में गिनती में आता है, आप किसी को ले लेना। हमेशा हम लोग मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, बाटा, ये सारे लोग आते हैं। सब लोगों ने कोई ना कोई गरीबी को तो झेला है, तभी तो आज आगे बढ़े। तो क्या आप नहीं हो सकते? वो भी इंसान है, वो भी किसी के माँ की कोख से जन्मा है, आप भी किसी के माँ की कोख से जन्मे, है ना? तो मेरे दोस्त, अगर वो किसी के माँ की कोख से जन्मा, आप भी जन्मे हैं, बस सब क्या है, थोड़ा सा फर्क है। एक एग्जाम्पल देना, थोड़ा सा। सबकी शादी हो गई, थोड़ी देर के लिए मानो कोई भी माँ बनती है, उसके सपने होते मेरे माँ बनने के। मेरे दोस्त, उसको माँ बनने में दर्द है या दिन भर बांझ या जिंदगी भर बांझ रहने में दर्द है? दोनों में दर्द है या एक में? दोनों में दर्द है। माँ बनने में भी दर्द है और बांझ रहने में भी दर्द है। लेकिन मेरे दोस्त, बांझ रहने का जिंदगी भर का दर्द है, माँ बनने का कुछ समय का दर्द है। अच्छा कौन सा होगा उसके लिए? माँ बनने या बांझ रहना? माँ बनना अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे दोस्त वही हमारी गरीबी है। अगर आपको मेरे दोस्त इस गरीबी से लड़ना है, इसको हटाना है, तो आपको थोड़ी देर के लिए उस दर्द को सह लेना। लगा दो यहाँ पे 2 साल अपनी। 2 साल अगर आपने लगा दिए, मैं पूरे वादे दावे के साथ कह सकता हूँ, जो वहाँ पे माँ और बांझ का दर्द आंकड़ा था, यहाँ पे वही आंकड़ा है। अगर आप गरीब हो, उसमें किसी की गलती नहीं है। आपने अपने समय को, अपने काम को ठीक तरीके से उसको समझा नहीं, उसको देखा नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी काम में आ जाओ, किसी भी काम को ले लो। आपने उसके साथ बहाने भी चलाए हैं। मैं कभी बहाना नहीं चलाता। आज बारिश हो रही थी, मेरे को 10 बजे आना था, सड़की काल गई कि आज 10 बजे नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। हमने कहा चलो 10:30 बजे। 10:30 बजे से मीटिंग थी, मैं 10:27 पे यहाँ पे आ गया था। आप लोग नहीं थे, क्योंकि मेरे दोस्त मैं कभी भी काम और कामयाबी और बहाने के साथ नहीं चलता। मैं हमेशा कामयाबी को अपने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे रखता हूँ, बहाने नहीं रखता। मेरे माता पिता बोलते हैं, मैं एक बार हाथ जोड़ लेता हूँ। वो बोलते हैं भैया शादी में तेरे को जाना है, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि पापा अगर शादी में आपकी वजह से काम हो रहा है तो आप चले जाइए। अगर कोई काम रुक रहा है, वहाँ पे शादी नहीं हो रही मेरी वजह से, तो आप मेरे को ले जाइए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं जाता, मुझे तो शादी वहाँ पे चाहिए जहाँ पे मेरी वजह से कोई काम रुकता है। जहाँ पे नहीं रुक रहा सब, मैं अपने घर वालों को भेज देता हूँ, आप जाइए, क्योंकि मेरे को सपने पूरे करने हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, आप करो ना कुछ ऐसा कि आपके घर वाले बोले, आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार ऐसा बोले कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा शख्स आया, मेरे घर परिवार में कोई ऐसा शख्स है कि जिसने एक ऐसा काम करके दिखाया है, जिसने अपने हिंदुस्तान के नाम परचम लहरा दिया, जिसकी वजह से आपका भी नाम जाना जाए। मेरे दोस्त, अगर आज मैं कामयाब हो जाऊँ, मेरे पिताजी का नाम से जाने जाएंगे नहीं जाएंगे? कहीं भी किसी भी कोने में निकल जाएंगे, ये तो उनका लड़का जा रहा है, बहुत बेचारी गरीबी ने उन्होंने झेली है, आज उनका लड़का अच्छा कर रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरा एक ही निवेदन है, आप सभी अपने बच्चों को सिर्फ एक ही टारगेट पे मत लेके जाइए, उसको तरह तरह के एजुकेशन दीजिए, और जहाँ पे उसकी रुचि हो वहाँ पे जरूर उसका सपोर्ट करिए, क्योंकि पता नहीं कब, कहाँ और किस समय में और किस तरीके से अपनी किस्मत बदल जाए, किस रास्ते पे हमें कामयाबी मिल जाए, ये तो अपने साथ में रहता है। मेरे दोस्त, सिर्फ नौकरी पा करके ही आप अमीर नहीं बन सकते हैं।
वहां से आप सपने ही पूरे कर सकते हैं। आज आप अगर नौकरी नहीं है आपके पास तो 100 रुपया का खर्चा है, नौकरी आ जाएगी तो 500 का खर्चा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। आप किसी गरीब परिवार से, आप पहली बात शहर में जाओगे, प्लाट लोगे, घर बनवाओगे, चलना कार पे भी है। फिर कार पे चलना, अगर आपके घर में 2 लड़कियां हो गई, जितना पैसा कमाया सारा उड़ गया। मेरे दोस्त, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को समझ लिया, आपका समय कभी कम होने ही वाला नहीं है। क्योंकि मेरे दोस्त, आज अगर बात की है किसी की भी, आज थोड़ी देर के लिए बात की है, इस तरह सर को आप ले लो, इन्होंने आज कोई वर्क ही नहीं किया है, हमने वर्क किया, हम लोगों ने वर्क किया, हमने एक ही साथ